हमारे अकाउंट से 60,300 रुपया फ्रॉड कर लिया गया, जिसका कोई लिंक नहीं आया और किसी भी लिंक पे हमने क्लिक नहीं किया। यही तो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। यही सबसे बड़ी इसमें साजिश तो हम नहीं कहेंगे। साजिश क्या होगा, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमने किसी का खेत तो नहीं जोत लिया है, हमने किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बहुत सारा पैसा नहीं है और ये 60,000 रुपया कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और हम लोग किसान व्यक्ति हैं, किसान परिवार से आते हैं। हमारी माँ भी शिक्षिका है और हमारे पापा भी शिक्षक हैं। देखिए जिस तरह से घटना हुआ है, अब मुझे नहीं लगता है कि लोग बैंक में पैसा रखेंगे। तो बैंक के ऊपर भी बहुत ये सवालिया निशान है। लोग अब बैंक में पैसा रखने से पहले कई बार सोचेंगे, सोचने पे लोगों को मजबूर कर दिया। कुछ साल पहले लोग घर में जब पैसा रखते थे तो उस समय डर लगता था कहीं घर में चोर ना आ जाए, पैसा चोरी कर ले। उसके बाद लोग बैंक में पैसा रखने लगे। अब जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल का बढ़ावा हो रहा है और फ्रॉड गिरी उतने बढ़ते जा रहा है। देखिए काफ़ी चिंता का विषय है कि अचानक हमसे बगैर OTP मांगे हुए, बगैर किसी कॉल मैसेज का जवाब दिए हुए हमारे अकाउंट से 4 जुलाई को लगभग दोपहर 1:35 पे पहला ट्रांजैक्शन हुआ 10,000 रुपया, और इसी तरह करते हुए 7 बार में हमारे अकाउंट से 60,300 रुपया फ्रॉड कर लिया गया। जिसके बाद थोड़ा हम भी परेशान हुए। उसके बाद हम जो ब्रांच मैनेजर है ढाका सेंट्रल बैंक से, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमारे अकाउंट को अभी फ्रीज कर दिया है, किसी तरह का कोई लेन देन अभी नहीं हो रहा है। उसके बाद हम मोतिहारी साइबर थाना गए और वहाँ भी अपना रिपोर्ट को दर्ज करा दिया है और वहाँ से हमें आश्वासन दिया गया कि आप बिल्कुल पेशेंस रखें और जो भी इस तरह के जो फ्रॉड व्यक्ति हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और प्रशासन के ऊपर भरोसा रखा ही जाएगा, जिस तरह से लगातार आश्वासन मिल रहा है। और सभी जो साइबर थाना मोतिहारी के जो DSP है अभिनव पराशर सर, उन्होंने कई बार हमें कॉल किया। उन्होंने बताया कि जो भी उस तरह के व्यक्ति हैं उनके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और आपके पैसा को रिफ़ंड किया जाएगा। उनके ऊपर हमें पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है कि हमारे पैसा को फिर से रिफ़ंड किया जाएगा। लेकिन ये चिंता का विषय है। क्या लगता है आपको, एज ए पत्रकार है आप और आपके साथ इस तरह की घटना होना, ये आपको कहाँ तक लगता है सही? ये बिल्कुल काफ़ी दुखद घटना है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। हम लोग तो इसका न्यूज़ ही बना रहे थे, कई मतलब हमने न्यूज़ चलाया इस तरह का कि आज इस व्यक्ति के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ, आज उसके साथ हुआ, आज उसके शिकार हम खुद ही हो गए हैं, तो हम क्या बताएं। अच्छा, अगर आपका पैसा रिफंड नहीं आता, इस सिचुएशन में आपका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए अगर हमारा पैसा रिफ़ंड नहीं आएगा, उसके बाद हमारे कई जानने वाले लोग हैं जो इस चीज़ को बारीक से जानते हैं, बैंकिंग जो सेवा दे रहे हैं, या कई हमारे जानने वाले लोग हैं, उन लोगों से हम कुछ मशवरा लेंगे। इसके लिए चाहे वो हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जिस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम इसमें एक कदम पे पीछे नहीं हटें। स्थानीय लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए आज जिस तरह से दोपहर में हमारे जितने ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे युवा साथी हैं, जो चाहे वो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार हो, या प्रिंट मीडिया के हमारे वरिष्ठ पत्रकार हो, सभी तक हमने साझा किया, सभी को बताया कि देखिए हमारे साथ इस तरह का स्कैम हुआ है जिसके शिकार हम हो गए हैं। ये काफ़ी चिंता का विषय है, लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है। सभी ज़िले के पत्रकार साथी काफ़ी दुख व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का घटना कैसे हुआ। लगातार आज दोपहर से अब तक हमारे पास हज़ारों कॉल मैसेज आ चुका है। लगातार लोगों को हम बता रहे हैं कि आखिर कैसे घटना हुआ। लोग काफ़ी दुख में हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं काफ़ी गुस्से में भी हैं, दुख में भी हैं। अब करे तो क्या करे, एक पुरानी कहावत है, मरता क्या नहीं करता। आपके बारे में यह चीज़ कहा जा रहा है कि भाई साहब एक पत्रकार के खाते में इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है? देखिए कोई बहुत सारा पैसा नहीं है और ये 60,000 रुपया कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और हम लोग किसान व्यक्ति हैं, किसान परिवार से आते हैं। हमारी माँ भी शिक्षिका है और हमारे पापा भी शिक्षक हैं। और उसके प्लस में हम लोग पत्रकारिता करते हैं। तो जो यूट्यूब फेसबुक का जो पैसा वगैरह आता है हमारे इसी अकाउंट में, अभी जून के महीने का जो पेमेंट आया था हमारे इसी अकाउंट में आया था, उसका बहुत कई हज़ार पैसा इसी में था। वही रुपया है, दूसरा हम लोग के पास पैसा आएगा कहाँ से? कोई हमारे पास तो कोई बिजनेस व्यापार दूसरा है नहीं, कितना पैसा आएगा। अच्छा, आपने किसी भी तरह के आपके पास कोई मैसेज वगैरह आया था, लिंक वगैरह आया था जिस पर टच करने को आपको बोला गया हो? हमारे पास फोन आया हो, बोला गया हो कि आपके ATM आया है या फिर पासबुक आया है, इससे रिलेटेड कुछ? हमारे पास देखिए हमारे पास किसी तरह का न तो कोई कॉल आया, न कोई मैसेज आया, न हमारे पास कोई लिंक आया कि इसको हम क्लिक करेंगे। जिस तरह से बार बार बताया जा रहा है कि किसी तरह का कोई फ़ोटो आया, कोई लिंक अगर आपके पास आता है तो उस लिंक को क्लिक आप मत कीजिए। कोई लिंक नहीं आया और किसी भी लिंक पे हमने क्लिक नहीं किया। यही तो सबसे बड़ा चिंता का विषय है, यही सबसे बड़ी विडंबना घटना होना बहुत बड़ी संकेत करता है। आपके साथ साजिश भी किया गया हो, क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें साजिश तो हम नहीं कहेंगे। साजिश क्या होगा, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमने किसी का खेत तो नहीं जोत लिया है, हमने किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है। आप किसी को अपना मानकर अपना फोन दिए हो, OTP लेकर के वो सारी चीज करके फिर OTP डिलीट भी कर दिया हो, आपको इस चीज की जानकारी ना हो?
नहीं, मुझे जहाँ तक जानकारी, हम लोग तो दिन भर में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हमारे साथ तो कोई हमारे जानने वाले हो, जो हमारे प्रिय लोग हो, सर हमारे साथ इस तरह करेंगे। ये कोई बाहर की फ्रॉड व्यक्ति हैं, कोई हमारे जानने वाले तो इस तरह नहीं कर सकते। मुझे जहाँ तक भरोसा है, कई लोग हमारे पास कॉल भी किए, उनका कहना है कि नहीं आरिफ जी, हो सकता है कोई आपके जानने वाले ही किए होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे जो जानने वाले लोग हैं इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आसपास और स्थानीय लोगों जो आपको देखते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं, क्योंकि अजय पत्रकार है, आप अच्छा खासा पकड़ा है आपका ढाका में, और सभी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? साइबर स्कैमर से किस तरह बचना चाहिए? देखिए, मेरा अपील रहेगा कि किसी तरह का कोई भी कॉल आए, कोई मोबाइल में अगर आपके पास कोई मैसेज आता है या किसी तरह का कोई लिंक है, तो आप बिल्कुल उस पर क्लिक नहीं करें। ये तो सारे लोग करें, लेकिन हमारे साथ जो घटना हुआ है ये काफ़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल ये उल्टा है, न हमारे पास किसी तरह का कोई कॉल आया है, न हम किसी को कोई OTP शेयर किए हैं, और न ही हमसे कोई ATM का पिन पूछा गया है, न हम किसी को अपना पिन साझा किया है, फिर हमारे अकाउंट से इस तरह का पैसा कटना, ये काफ़ी चिंता का विषय है। लोगों का, देखिए, लोगों का विश्वास उठ रहा है। कई लोग हमारे पास आज कॉल किए हैं, ये कोई युवा नहीं थे, ये अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, जिनका समाज में काफ़ी अच्छा पैठ है, अच्छी पकड़ है। वैसे लोग अब बैंक में पैसा रखने से घबरा रहे हैं। कई लोगों ने हमें कहा कि आरिफ जी, जिस तरह से ये घटना हुआ है, अब मुझे नहीं लगता है कि लोग बैंक में पैसा रखेंगे। तो बैंक के ऊपर भी बहुत ये सवालिया निशान है। लोग अब बैंक में पैसा रखने से पहले कई बार सोचेंगे, सोचने पे लोगों को मजबूर कर। अच्छा, इसका बैंक से क्या कनेक्शन हो सकता है? देखिए, बैंक मैनेजर जो हैं सेंट्रल बैंक ढाका के आशीष भारती सर, वो लगातार वो भी लगे हुए हैं, और मोतिहारी साइबर थाना की जो भी टीम है इस पर लगी हुई है, और हमें आश्वासन तो दिया जा रहा है कि आप पेशेंस रखें। अब देखिए आगे क्या होता है। साइबर स्कैमर और बैंक से क्या कनेक्शन हो सकता है उनका? देखिए, जिस तरह से हमारे साथ किया है, बैंक तो कभी भी किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं चार्ज करते हैं। बैंक मैनेजर का कहना है कि इसका बैंक से कोई कनेक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं है। हमें भी लगता है कि इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी एक सवाल है कि आखिर आदमी पैसा कहाँ रखेंगे, कहाँ अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। बैंक में पैसा रखते हैं तो घर में भी चोरी हो जाती है, बैंक में रख रहा है तो बैंक से भी पैसा गायब हो जा रहा है। आज से लोग क्या करेंगे? अब कुछ साल पहले लोग घर में जब पैसा रखते थे तो उस समय डर लगता था कहीं घर में चोर ना आ जाए, पैसा चोरी कर ले। उसके बाद लोग बैंक में पैसा रखने लगे। अब जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल का बढ़ावा हो रहा है, और फ्रॉडगिरी उतने बढ़ते जा रहा है। और आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, उसके बाद फिर किसी और के साथ होगा। अभी मेरे जानने वाले एक और व्यक्ति हैं, एक नहीं कई व्यक्ति हैं, 2-3 व्यक्ति हैं इसी ढाका प्रखंड के, जो बता रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह हुआ है। अच्छा, अंदर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों से? देखिए, आज जिस तरह से दोपहर से खबर वायरल हो रही है, लगातार पूरी सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ, लोग मेरे पास अब तक के लगभग 1-2 बजे के बाद जिस तरह से हमने जिले के जो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं या हमारे युवा साथी हैं, या समर्थन कैसा मिल रहा है? लोगों का काफ़ी अच्छा समर्थन मिला। लोग लगातार खबर को काफ़ी प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं, अखबार में जगह दे रहे हैं। पत्रकार साथियों का, चाहे ये ढाका सहित पूरे जिला के लोगों का काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग लगातार इस दुख में हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम आग्रह करेंगे कि आप बिल्कुल फ्रॉड से बचें। किसी तरह का कोई भी लिंक आता है या कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति अगर आपके पास कॉल करे तो ज़्यादा उससे बात मत कीजिए। आप किसी तरह का कोई उसको आप रिस्पॉन्स मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।